हाय गाइस, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप लोग बताना आप लोग कैसे हो। और हालचाल होने के बाद अब हम स्टार्ट करते हैं। हम आपको गृह विज्ञान कक्षा 9 की क्लास 9 की पढ़ा रहे हैं, जिसमें हमने सबसे पहले परिचर्या वाला जो यूनिट्स है वो स्टार्ट किया था, प्राथमिक चिकित्सा एवं गृह परिचर्या, जिसमें से आपने सिद्धांत, घरेलू एवं देशज औषधियाँ, सामान्य घरेलू दुर्घटनाएं उनसे बचाओ, 3 चैप्टर आपने क्या किया, कंप्लीट कर लिया है। आज चौथा नंबर है तिकोनी एवं लंबी पट्टियां और उनका प्रयोग। देखिए, देखते देखते हमने एक यूनिट कंप्लीट करने पे आ गए हैं। जिनके पास बुक नहीं होगी, सोचिए धीरे धीरे उनके क्या हुए, क्लास 9th के एक यूनिट कंप्लीट होने के कगार पे हम आ गए। ठीक है, और ये सब क्या है, छोटे छोटे यूनिट से। देखिए, किसी में 2 चैप्टर, किसी में 2, किसी में 3, किसी में 4, इसी में 7 चैप्टर था, इसलिए मैंने इसको पहले स्टार्ट किया था। आप लोग एकदम निश्चिंत हो जाइए, मैं आप लोगों को इतना बढ़िया तरीके से और सब कुछ इतना बढ़िया बताऊंगी ना कि आपको क्या हो जाएंगी, चीजें एकदम आसान हो जाएंगी और आप कभी नहीं भूलेंगे। देख लीजिए, एनारेक्सिया नर्सोवा और बुलिमिया नर्सोवा, इससे क्वेश्चन आता है। एक क्या है, ज्यादा खाने की भूख है, और उसके बाद क्या दूसरा क्या है, पतले होने की भूख है। और एक में क्या होता है, आप खा के क्या करते हैं, उल्टी कर देते हैं। ठीक है, तो देखिए ये सब चीजें मैं आपको बताऊंगी एक एक करके। कोई भी ऐसा टॉपिक या पॉइंट मैं छोड़ूंगी नहीं। इसीलिए देखिए, मैं आप लोग के लिए इतनी मेहनत करती हूँ, इसीलिए मैं सोचे 3-3, 4-4 वीडियो एक दिन में आप लोगों को डाल देती हूँ। तो मैं साथ में 9 पढ़ा रही हूँ, साथ में होम मैनेजमेंट, साथ में टेक्सटाइल, साथ में न्यूट्रिशन, और साथ में मैं एक्सटेंशन लेके चल रही हूँ। सोचिए 4-4 चीजें मैं आपको एक एक दिन बताती हूँ। मतलब एक एक दिन तो नहीं कह सकते, एक दिन 2 और एक दिन 2 ऐसे करके हम आपको सारा कंप्लीट कराते हैं। बस इसलिए कि मैं बहुत लेट से स्टार्ट की हूँ पढ़ाना आप लोगों को, तो मैं इसलिए करती हूँ क्योंकि जिन लोगों की जो सोच के मैंने ये वीडियो बनाना शुरू किया है कि जिसके पास बुक नहीं है, जिनके पास सुविधा नहीं है, जो कोचिंग में एडमिशन नहीं ले सकते, जिन लोगों को मैंने सोच के वीडियो बनाना स्टार्ट किया है, उनके फायदे को ध्यान में रखते हुए मैं एक एक दिन में 3-3 और 4-4 क्या करती हूँ, आपको वीडियो देती हूँ। आप लोग के लिए सोचिए, मैंने वाईफाई लगवा लिया कि वीडियो ऐसे अपलोड नहीं हो पाती थी। एक वीडियो में डाटा खत्म हो जाता, फिर मैंने 2-2 सिम रिचार्ज कराए, उसके बाद भी डाटा खत्म हो जाता था। एक वीडियो अपलोड करो उसके बाद, तो मैंने क्या किया, वाईफाई लगवा दिया कि भाई जो मैंने सोचा है उसको पूरा करूंगी। मैंने सोचा है कि जिनके पास बुक नहीं है, जिनको सुविधाएं नहीं मिल पा रही, जो कोचिंग में एडमिशन नहीं ले सकते हैं किसी कारणवश, मैं नहीं सकती कह सकती बस इकोनॉमिक की वजह हो सकती है, किसी कारणवश नहीं ले सकते, उनको सोच के, उनको ध्यान में रखते हुए मैं छोटी से छोटी चीजें आपको 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 पूरा पढ़ाऊंगी, यूपी बोर्ड की बुक। उसके बाद मैं आपको 6, 7, 8, 9, 10, 11, अगर 6, 7, 8 की बुक नहीं मिल पाई एनसीईआरटी होम साइंस, तो 9, 10, 11, 12 तो मैं आपको कंप्लीट कराऊंगी किसी हाल में। कोशिश करूंगी बस एग्जाम की डेट अगर जल्दी नहीं आई तो सारा कंप्लीट करवा दूंगी। और जो मैं आपके मेन ब्रांचेस की जो बुकें हैं वो तो मैं आपकी कंप्लीट करवा रही हूँ। चलिए ज्यादा नहीं बातें करते, आज कुछ बातें कर लिए, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो नेक्स्ट चैप्टर तिकोनी और लंबी पट्टियां, जो आपको क्या करना है, हमें बताना है। ठीक है बच्चे, तिकोनी और लंबी पट्टियां, यही आपको बताना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले आपको मैं पाठ्य सामग्री बता देती हूँ, जिसमें लिखा है प्रस्तावना, तिकोनी पट्टियां, पट्टी के प्रयोग के नियम, तिकोनी पट्टी का महत्व, वेरी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, यहाँ से हर बार टीजीटी में आता है। पट्टियों में गांठ बांधना, शरीर के विभिन्न अंगों पर प्रयोग, लंबी पट्टियां, उपयोग के सामान्य नियम और विशेष अंगों पर लंबी पट्टियां और अभ्यास। और मैं आपसे एक चीज और पूछना चाहती हूँ, आप कमेंट बॉक्स में बताना क्या मेरा बताया हुआ आप लोगों को समझ में आता है। जो लोग भी मेरी वीडियो देखते हैं, मैं उनसे निवेदन करती हूँ कि आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना कि क्या मेरे हुए बताए हुए या पहले से आपने पढ़ा था उसमें आपको कुछ अंतर लगता है। अगर लगता है तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में लिखना, आज मैं देखूंगी आप लोगों के चैट। ठीक है, तो चलिए प्रस्तावना स्टार्ट करते हैं। हमने अध्याय 17 में सामान्य घरेलू दुर्घटनाओं और उनसे बचाव तथा अध्याय 18 में उन दुर्घटनाओं में प्रयोग की जाने वाली विभिन्न देशज औषधियों का वर्णन किया, मतलब देसी औषधियां। मैंने सारा कुछ बताया ना, हींग का प्रयोग, पेट में प्रॉब्लम हो तो हींग का, अजवाइन का प्रयोग करना चाहिए। दांत में प्रॉब्लम हो तो सुहागा लगा सकते हैं, लौंग का तेल लगा सकते हैं। मुंह में छाले पड़ गए तो सुहागा लगाने वाला था। तो ऐसे ऐसे करके बहुत, डिटॉल का उपयोग कहाँ होता है, तो ये एंटीसेप्टिक होता है। मुलेठी का प्रयोग कहाँ कर सकते हैं, तो खांसी में कर सकते हैं। पागल कुत्ता काटे तो क्या ध्यान रखना चाहिए, तो सारी चीजें मैंने आपको बताई थी। ठीक है, तो चलिए यही चीजें हैं। तो अब आगे स्टार्ट करते हैं। जो पट्टी लगाने, तो आपने देखा था टूर्निकेट लग रही थी, पट्टी लग रही थी, चोट लग गई, तो पट्टियां कितने प्रकार की होती, बस आपको इसमें यही जानना, कितने प्रकार, उनका उपयोग, कौन सी पट्टी का कहाँ उपयोग, यही सब चीजें आपको जानना है।
तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्राय इन पट्टियों को चोट ढकने अथवा टूटी हड्डियों को सही स्थान पर रख कर बांधने के लिए प्रयोग किया था। पट्टियों का उपयोग कहाँ किया था, थोड़ा सा ये छूट गया लग रहा है। प्रस्तुत अध्याय में हम इन दुर्घटनाओं में प्रयोग की जाने वाली तिकोनी और लंबी पट्टियों के विषय में बताएंगे। इसमें देखिए तिकोनी और लंबी पट्टियों के विषय में आपको इसमें बताया जाएगा। और इसमें क्या बताया जाएगा, तो प्राय इन पट्टियों को चोट ढकने के लिए अथवा टूटी हुई हड्डियों को सही स्थान पर रखकर बांधने के लिए प्रयोग किया जाता है। यद्यपि ये पट्टियां अंतिम चिकित्सा में प्रयोग की जाने वाली स्थायी पट्टियां नहीं है। ठीक है, आप प्राथमिक उपचार पढ़ रहे हैं, इस चीज को ध्यान रखिएगा। उसी चीज को ध्यान में रखकर चीजें आपको बताई जा रही हैं। तो भी ये कम वैज्ञानिक नहीं होती है। इनसे दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति को पूर्ण आराम मिलता है। अतः प्राथमिक चिकित्सक को इन पट्टियों का पूर्ण ज्ञान होना आवश्यक है। प्रायः ये पट्टियां दो प्रकार की होती हैं, तिकोनी और लंबी। याद रखिएगा पट्टियां कितने प्रकार की बता रहे हैं, तो दो प्रकार की। प्रायः मतलब अक्सर, तिकोनी पट्टी और कौन सी पट्टी, लंबी पट्टी। लंबी पट्टी जो आप अक्सर बैंडेज के लिए यूज करते हैं ना, कहीं हाथ वाथ कट जाता है, कॉटन की गाज बुनाई, ये जो दूर दूर बुनाई होती है पट्टियों की, देखे आपने, दूर दूर बुनाई होती, गाज बुनाई कहते हैं उसे। ठीक है, इसे गाज पट्टी भी कहते हैं, क्योंकि क्या होता है बुनाई दूर दूर होती है, उनमें जो ताने बाने होते हैं वो दूर दूर मतलब होते हैं। तो चीज ध्यान रखिएगा पट्टियां कितने प्रकार की, भी मैं सारा चीज समराइज करूंगी। दो प्रकार की पट्टियां, तिकोनी पट्टी और लंबी पट्टी। पट्टी का उपयोग कहाँ किया था, तो विशेषकर दुर्घटनाओं में इनका प्रयोग किया था। और कैसे, तो घाव को ढकने के लिए, अगर हड्डी वगैरह टूट गई है तो उनको सहारा देने के लिए इनका प्रयोग किया जाता है। बस इसमें इतनी बातें बताई गई किसमें, प्रस्तावना में। नेक्स्ट आता है टॉपिक की प्राथमिक चिकित्सा में पट्टियों के उद्देश्य एवं महत्व। आप तो प्रस्तावना में जान लिया भैया, पट्टी दो होती है, एक लंबी होती है और एक तिकोनी होती है। उपयोग कहाँ करते हैं, तो कहीं चोट लग गया और कहीं कट गया है तो वहां लगा, मतलब पट्टी बांध के क्या खून रोकने का काम करते हैं। ब्लड अगर रिसाव हो रहा है और संक्रमण से बचाने के लिए पट्टी लगाते हैं। ठीक, घाव और बड़ी ना हो जाए, उसमें कोई चीज न चली जाए, तो इसके लिए। और टूटी हुई के लिए भाई सहारा देने के लिए लगाते हैं कि हड्डियां कहीं खसक न जाए, हड्डियां कहीं स्किन से बाहर ना निकल जाए, टूटी है तो और कहीं ना टूट जाए, सहारा देने के लिए प्रयोग करते हैं। कितने प्रकार की पट्टी, दो, तिकोनी और लंबी। मुझे 2-3 बार बताने का एक उद्देश्य है, क्योंकि इंपॉर्टेंट चैप्टर है और आपको चीजें समझ में आ जाए। 2-3 बार मैं दोहराऊंगी तो आपको समझ में आ जाएगी। और किसके उद्देश्य से बनाई ये आपको पता है। प्राथमिक चिकित्सा में पट्टियों के उद्देश्य और महत्व। प्राथमिक चिकित्सा में पट्टियों का अपना अलग महत्व है। मुख्य रूप से तिकोनी एवं लंबी पट्टियां काम में लाई जाती हैं। किसमें, प्राथमिक चिकित्सा में। कौन सी पट्टियां काम में लाई जाती है, तिकोनी पट्टी और लंबी पट्टी। मैं ऐसे कौन से करके पूछ रही हूँ, तो एक क्वेश्चन आपका मैं तैयार कर रही हूँ। तिकोनी पट्टी और लंबी पट्टी प्राय प्रयोग में लाई जाती हैं। पट्टियां साफ सुथरी होनी चाहिए, यदि स्टेरलाइज हो तो उत्तम होगा। ठीक है, और सूती पट्टियां, कॉटन, लीलन के कपड़े का उपयोग किया था। देखिए स्टेरलाइज हो तो उत्तम है। यदि हम गंदी पट्टी का प्रयोग करेंगे तो उसमें स्थित कीटाणु घाव में प्रवेश कर लेंगे तथा घाव को अधिक विषाक्त बना देंगे। ओके बेटा, अभी मैं बात करती हूँ आपसे। ठीक है, मैं पढ़ रही हूँ। हाँ, गुड गुड, बहुत अच्छा। ये धीरे आराम देता है। ठीक है ठीक है। यदि स्टेरलाइज हो तो उत्तम होगा। यदि हम गंदी पट्टी का प्रयोग, ओके, यदि हम गंदी पट्टी का प्रयोग करेंगे तो उसमें स्थित कीटाणु घाव में प्रवेश कर लेंगे तथा घाव को अधिक विषाक्त बना देंगे। पट्टी बांधने के निम्नलिखित उद्देश्य। आप पट्टी जानेंगे, पट्टी प्राय कौन सी प्रयोग करते, तो तिकोनी पट्टी और कौन सी, लंबी पट्टी। इस साफ क्यों होनी चाहिए भैया, स्टेरलाइज क्यों होनी चाहिए, तो गंदी पट्टी प्रयोग करेंगे तो आपका जो घाव है क्या हो जाएगा, उनमें इन्फेक्शन लग जाएगा और खराब हो जाएगा पट्टी बांधने का। फिर यही उद्देश्य है कि उसको साफ रखो, सुथरा रखो, जो चोट है उसको ज्यादा बढ़ने ना दो। ब्लड आ रहा है तो ब्लीडिंग रोकने में काम है। बहुत सारे उद्देश्य है, देख लीजिए। नंबर 1 पर क्या है, गंदी या जीवाणुओं से रक्षा करना। गंदगी या जीवाणुओं से रक्षा करना किसका उद्देश्य, तो पट्टी का। कौन सी, तिकोनी और लंबी का, ध्यान रखिएगा। दवा को स्थिर रखने के लिए, सहारा देने के लिए, सूजन कम करने के लिए, रक्तस्राव बंद करने के लिए, क्षतिग्रस्त अंग को आराम देने के लिए और भावी चोट से बचाने के लिए, पीड़ा कम करने के लिए। 8 इसके उद्देश्य हैं और महत्व है। गंदगी या जीवाणुओं से रक्षा। पट्टियां घाव को पूर्ण रूप से ढक देती हैं, अतः उसमें जीवाणु प्रवेश नहीं कर पाते। नेक्स्ट है दवा को स्थिर रखने के लिए। दवा गाज, रुई, खपच्ची को यथास्थान रखने में सहायता करता। कौन, पट्टियां। सहारा देने के लिए, टूटी हुई अस्थि, घायल अंग या बाहों को सहारा देने के लिए। सूजन कम करने के लिए, घाव या चोट पर उचित दबाव डालने के लिए, ताकि गर्म पट्टी यूज करते ना, लंबी होती है ना, ताकि घाव के आसपास सूजन कम हो जाए तथा अधिक न बढ़े। नेक्स्ट नंबर है 5, रक्तस्राव बंद करने के लिए। चोट से बहने वाले रक्त को बंद करना। नेक्स्ट है क्षतिग्रस्त अंग को आराम देने के लिए। चोट वाले अंग को पट्टियों से सहारा देना।
नेक्स्ट है भावी चोट से बचाने के लिए। चोट या घाव को पुनः बाहरी आघात से बचाना। बचाना, चोट या घाव का धूल व बाहरी जीवाणुओं से बचाव करना चाहिए। नेक्स्ट है नंबर 8 है पीड़ा कम करने के लिए। किसी अंग की पीड़ा कम करने के लिए भी पट्टी का उपयोग लाभदायक होता है। तो आप देख लीजिए इसके उद्देश्य और महत्व है कितने, तो 8 फिंगर पे चलिए काउंट करिए। नंबर 1 गंदगी एवं जीवाणुओं से रक्षा करने के लिए, आप लोग भी करिए। नंबर 2 दवा को स्थिर रखने के लिए, सहारा देने के लिए, सूजन कम करने के लिए, ब्लीडिंग रोकने के लिए, क्षतिग्रस्त अंग को आराम देने के लिए। नेक्स्ट जो चोट है ना, मतलब भावी चोट जो लगी हुई है उसको बचाने के लिए, और क्या पीड़ा कम करने के लिए। ठीक है, इतना चीज समझ गए। अब लिखा पट्टियां मुख्य रूप से 2 प्रकार की होती हैं। पट्टियों के प्रकार, मैंने एक क्वेश्चन बना दिया, पट्टियां कितने प्रकार की होती हैं। पट्टियों के प्रकार, पट्टियां मुख्य रूप की बात की गई है 2 होती हैं। पट्टियों के प्रकार, पट्टियां मुख्य रूप से 2 प्रकार से विभाजित की गई हैं। सही बात है, पट्टियों के उपयोग के आधार पर और पट्टियों के आकार के आधार पर। देखिए आपने ऊपर पढ़ा कि 2 प्रकार की पट्टी होती थी, तिकोनी और लंबी, और 2 प्रकार की पट्टी यहाँ भी होती है, 2 प्रकार यहाँ भी है, लेकिन उपयोग के आधार पर और आकार के आधार पर इनको 2 भागों में बांट दिया गया। क्या? उपयोग के आधार पर और आकार के आधार पर। पट्टियों के उपयोग के आधार पर पट्टियां 2 प्रकार की होती हैं, सूखी पट्टी और जालीदार पट्टी। ध्यान रखिएगा, सूखी पट्टी नंबर 1, इसमें ये अलग अलग है। पट्टियों के आधार पर पट्टी, इसका मैं एक आपको पहले समराइज करती हूँ, फिर आपको चीजें ज्यादा समझ में आएगी। देखिए यहाँ पे दिया पट्टियों के प्रकार, देख रहे हैं, पट्टियों के उपयोग के आधार पर, पट्टियों के आकार के आधार पर। पट्टियों के उपयोग के आधार पर 2 पट्टी, सूखी पट्टी, गीली पट्टी। ठीक है, 2 पट्टी, ध्यान देना। पट्टियों के उपयोग के आधार पर एक सूखी पट्टी होती है, गीली पट्टी होती है। ठीक है, और पट्टियों के आकार के आधार पर तिकोनी पट्टी, लंबी पट्टी। यही 2 इसमें अंतर है, एक उपयोग के आधार पर और एक पट्टियों के आकार के आधार पर। उपयोग के आधार पर सूखी पट्टी, गीली पट्टी, और आकार के आधार पर तिकोनी पट्टी और लंबी पट्टी। ये अंदर याद रखना, एग्जाम में इनसे भी क्वेश्चन आ। पट्टियों के आकार के आधार पर तो तिकोनी पट्टी, लंबी पट्टी, पट्टियों के उपयोग के आधार पर सूखी पट्टी, गीली पट्टी। ठीक है, तो ये चीज थोड़ा सा याद रखना। फिर देखिए ये सूखी पट्टी, देखिए तो कीटाणु रहित पट्टी, सूखी पट्टी क्या है? कीटाणु रहित पट्टी, जालीदार पट्टी, संकटकालीन पट्टी। ठीक है, ये सूखी पट्टियां 3 प्रकार की हैं, कीटाणु रहित, जालीदार और क्या? संकटकालीन पट्टी। इस चीज को याद रखिएगा। गीली पट्टी ठंडे पानी के सेक की पट्टी, गर्म पानी के सेक की पट्टी। सूखी पट्टी कितनी? 3, एक कीटाणु रहित, एक जालीदार और एक संकटकालीन, 3 पट्टी। गीली पट्टी कितनी? 2, ठंडे पानी की गीली पट्टी, गर्म पानी से सेक देने वाली पट्टी। और ये जो आकार के आधार पर कितनी है? तो तिकोनी पट्टी, लंबी पट्टी। तिकोनी पट्टी होती है एक पूरी पट्टी होती है, एक चौड़ी पट्टी, पतली पट्टी। ये थोड़ा सा चैप्टर क्या है, एक कह सकते कि बहुत ज्यादा कह सकते कि आप मजा भी नहीं देता है, बोरिंग टाइप का, प्लस लॉन्ग भी है और प्लस इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है, हर बार क्वेश्चन आता है। पर मैं आशा करूंगी कि आपको आसान से आसान तरीके से इन सबको मैं समझाऊंगी। तो आपने इतनी चीजें बस जान ली कि पट्टियां कितनी हैं, तो आप बोलेंगी मैम पट्टियां आपने बताया था। नई कॉपी लाने दीजिए, कॉपी बच्चे थोड़ा सा आप लोग रुक जाइए, मैं टाइम ले रही हूँ, इसके लिए मैं माफ़ी मांग रही हूँ, सबका टाइम बहुत मूल्यवान है। देखिए यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ। देखिए पहले लिखते हैं पट्टी के प्रकार, पट्टियों के प्रकार। ठीक है, पट्टियों के प्रकार। अब कितने टाइप की पट्टी है? तो आप बोलेंगे मैम 2 टाइप की पट्टी आपने बताई थी। एक तो आपने बोला कि पट्टियों के आकार के आधार पर, एक आपने क्या बोला? पट्टियों के आकार के आधार पर। आकार मतलब कैसे बनी हुई, आकार, पट्टियों के आकार के आधार पर। ठीक है, धीरे धीरे पढ़ो लेकिन अच्छा पढ़ो। पट्टियों के आकार के आधार पर, पट्टियों के प्रयोग के आधार पर। 2 हुआ ना, पट्टियों के प्रयोग के आधार पर।
बस इतनी चीजें आपने जानी अभी तक। क्या? पट्टी के प्रकार, पट्टी के आकार के आधार पर और पट्टी के प्रयोग के आधार पर, 2 चीजें आपने जानी। अब आप जानिए आकार के आधार पर। आकार के आधार पर कितनी पट्टी होती है? तो इसको आप 2 भागों में बांट दीजिए। अभी मैं आपको बस यही बताती हूँ, ठीक है। सूखी पट्टी, सूखी पट्टी और क्या? गीली पट्टी। बच्चों को गीली पट्टी, ठीक। आकार के आधार पे मैम, अरे सॉरी, आकार के आधार पे नहीं, प्रयोग के आधार पे होना चाहिए। ये गलत हो गया बच्चे, यहाँ प्रयोग लिख दो, उधर देना चाहिए था, इधर बता दी प्रयोग के आधार पर, इधर आकार के आधार पे कह देती। तो प्रयोग करो ना, गीली पट्टी, सूखी पट्टी। फिर सूखी पट्टी को कितने भागों में बांटा? 3 आधार पे। और इसको कितने बांटा? 2 आधार पे। इसको 3 आधार पे क्या बांटा? एक को बांट दिया जालीदार, जालीदार। दूसरे को क्या बांट दिया? कीटाणु रहित, कीटाणु, कीटाणु रहित, ठीक है, कीटाणु रहित। और तीसरे को क्या बांट दिया? संकटकालीन। इतनी चीजें आप लोग को समझ में आ गई, संकटकालीन। और गीली पट्टी को एक ठंडे पानी का, एक गर्म पानी का, ये चीज को बस इतना याद रख दो। एक ठंडा पानी, एक गर्म पानी की सेक देने वाली पट्टी, जैसे कई पैरों में मोच आता तो नहीं देते। इतनी चीजें आपने समझ ली। सूखी पट्टी, गीली पट्टी। सूखी पट्टी एक जालीदार, कीटाणु रहित, संकटकालीन। और गीली पट्टी क्या है? यहाँ रखते हैं, दिख नहीं रहा, कॉपी थोड़ी बड़ी साइज की है। ठंडे पानी और क्या? गर्म पानी। अब आकार के आधार पे क्या था? तो मैम आपने 2 पट्टी बताई थी, बस आपने बोल दिया था मैम कि तिकोनी पट्टी एक होनी चाहिए और दूसरी कैसी होनी चाहिए? लंबी पट्टी होनी चाहिए। बस मैम आपने इतनी सी तो बात बताई थी, और तो बहुत ईजी है पढ़ने में, ठीक है। कितनी? तिकोनी पट्टी, लंबी पट्टी, इतनी। तो तिकोनी पट्टी को 2 भागों में बांटा था, एक मतलब छोटी में पतली करके, और एक में पूर्ण के आधार पर। एक पूरी पट्टी मतलब पूरी ही तिकोनी हो, और दूसरी क्या हो? चौड़ी हो, पतली हो, इस आधार पे चौड़ी पट्टी, पतली पट्टी, ठीक है, चौड़ी और पतली। इतनी तो चीजें मैम आपने बताई थी, ये तो बहुत इजी है, ठीक है। देख लीजिए, अब दूर से दिख रहा है पूरा। पट्टियों के प्रकार, प्रयोग के आधार पर, आकार के आधार पर, प्रयोग के आधार पर सूखी, गीली, सूखी जालीदार, कीटाणु रहित, संकटकालीन, और गीली ठंडे पानी से गर्म पानी। गीली की मतलब जो पट्टी गीली हो, या तो गर्म पानी में पट्टी को गीला कर दिया, तो ठंडे पानी में गीला कर दिया। आकार के आधार पर तिकोनी पट्टी, लंबी पट्टी। तिकोनी पट्टी 2 है, एक पूरी पट्टी तिकोनी हो, एक चौड़ी पट्टी हो या पतली पट्टी हो, लेकिन हो तिकोनी। इस चीज को ध्यान रखना। इतनी सी चीजें तो मैम है, तो बहुत ईजी है। इतनी चीजें आपने समझ ली। वीडियो ज्यादा लंबा नहीं करूंगी, इसको मैं आराम आराम से बताऊंगी, चाहे मुझे 10 दिन भी क्यों ना लग जाए इसी चैप्टर को लेके, लेकिन बताऊंगी आराम आराम से, ठीक है। तो देखो, पट्टियां मुख्य रूप से 2 प्रकार से विभाजित की गई हैं, एक पट्टियों के उपयोग और पट्टियों के आकार। अब आपको ये चीजें समझ आ रही होंगी। पट्टियों के उपयोग के आधार पर पट्टियां 2 प्रकार की हैं। पट्टियां 2 प्रकार की यहाँ दिया है, लेकिन हाँ, उपयोग के आधार पर सूखी पट्टी और गीली पट्टी, सॉरी मैं गलत हो गई थी, सूखी पट्टी और गीली पट्टी 2 ही प्रकार की होती है। यह पट्टी घाव की रक्षा करने, घाव को भरने, देखो सूखी पट्टी को ध्यान देना, ऐसे ही क्वेश्चन पूछता है। घाव की रक्षा करने, घाव को भरने तथा घाव पर दबाव डालने के लिए सबसे उत्तम विश्वसनीय पट्टी, वेरी इंपॉर्टेंट ये शब्द है, मोमी कागज वाली, ठीक है। मोमी कागज में बंद करके लिफाफे में रहती है, जो हम यूज करते किसी को चोट वगैरह लगा, व्हाइट कलर में। घाव पर सदैव इसे ही उपयोग में लाना चाहिए। यह उपलब्ध न होने पर स्वच्छ फलालेन का कपड़ा प्रयोग कर सकते हैं। सूती पट्टी 3 प्रकार की होती है। फलालेन का कपड़ा सूती होता है, यह फलालेन, ठीक है। फलालेन का कपड़ा उपयोग कर सकते हैं। सूखी पट्टी कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की मैम ने बताया था। मैम ने बोला था एक जालीदार होती है, एक कीटाणु रहित होती है और एक संकटकालीन होती है। और इस सूखी पट्टी में आपने क्या पढ़ा? तो घाव की रक्षा करना, घाव को भरने पे, घाव को दबाव डालने पे, और सबसे अच्छा, अभी मैं इसके बाद भी आपको सब ऑनलाइन में बताऊंगी, बिल्कुल परेशान मत होइएगा। सबसे उत्तम पट्टी क्या? सबसे विश्वसनीय, जो मोमी कागज में देखते नहीं है, जो बासी कवर ब्राउन कलर के कागज में लपेटी पट्टी मिलती है मार्केट में। अगर नहीं जो देखा होगा जाएगा, 2 रुपए का खरीद, 2 4 10 रुपए में मिल जाएगी पट्टी, देख लेगा लेके, चाहे चीजें ज्यादा तैयार हो जाए। मोमी कागज में बंद करके लिफाफे में रखी जाती है। घाव पर सदैव इसे ही, कल मैं आपको दिखाऊंगी, अगर जो नहीं देखूंगी कल मैं दिखाऊंगी, अगर मेरे पास होगी मिलेगी तो। घाव पर सदैव इसे उपयोग करना चाहिए। आप जान के, अगर ये ना मिले आपको तो फलालेन का कपड़ा उपयोग कर सकते हैं। टाइप कितने? 3, जालीदार, संकटकालीन एंड
कीटाणु रहित। अब जालीदार देखो क्या करता है, यह पट्टी जाली के कपड़े की बनी होती है। इसका प्रयोग करते समय जालीदार कपड़े पर कीटाणुनाशक पदार्थ लगा दिया जाता है। ठीक है, ये जालीदार की बनी होती है इसलिए जालीदार पट्टी हो गई। कीटाणु रहित पट्टी क्या, ये स्टरलाइज होती है। स्टरलाइज मतलब खौलाया जाता है, टेम्परेचर पे क्या क्या बॉइल्ड किया हुआ रहता है। ठीक है, यह पट्टी स्टरलाइज होती है। इसे पूर्ण रूप से औषधियों से कीटाणु रहित किया जाता है। ठीक है, इसीलिए इसको कीटाणु रहित पट्टी कहते हैं क्योंकि स्टरलाइज होती है। यह सबसे अधिक विश्वसनीय और लाभकारी होती है। यही जो स्टरलाइट पट्टी होती है, कीटाणु रहित पट्टी, यह सबसे अधिक विश्वसनीय, सबसे अच्छी, सबसे अधिक लाभकारी होती है। ठीक है, क्योंकि जिस इसका उद्देश्य है, आपको कोई चोट लगी है तो चोट को ढकने का उद्देश्य यही है कि क्या हो, आपको कोई इन्फेक्शन न लगे, आपके घाव बड़े ना हो, और सबसे मस्ट है कि इन्फेक्शन न लगे। इन्फेक्शन नहीं लगा तो घाव क्या होता है, धीरे धीरे सूखने लगती है। इन्फेक्शन लगता है तो आकार क्या होता है, धीरे धीरे बढ़ते जाता है। जितने दूर बैक्टीरिया उसको खराब करते जाते हैं तो उतने दूर वो चीजें खराब होती जाती। तो वही चीजें विश्वसनीय और अच्छी है। इस पट्टी के ऊपर कीटाणुनाशक फलालेन का एक टुकड़ा लगा होता है। इस पट्टी को पॉलिथीन में रखकर लिफाफे में बंद कर लिया जाता है। ठीक, नेक्स्ट नंबर आता है आपातकालीन पट्टी। याद करवा दूंगी बच्चे, याद करवा दूंगी, मेरे साथ बस बने रहो। आकस्मिक दुर्घटना के समय कीटाणु रहित पट्टी उपलब्ध न होने पर स्वच्छ धुला हुआ कपड़ा या रुमाल का प्रयोग किया था। आपातकालीन का मतलब ही होता है, संकटकालीन या आपातकालीन का मतलब जो बता के ना आया हो। ऐसी कोई भी प्रॉब्लम जो हमारे पास बता के ना आई हो, अचानक मुझे कोई काम, जैसे अभी हम सब्जी काट रहे हैं और हमें पता है कि मेरा हाथ कट जाएगा, तब तक क्या वो जो चाकू है क्या हुआ, मेरे हाथ पे लग गया और मेरा हाथ कट गया, ब्लड आने लगा, तो वो क्या हुआ, आपातकालीन हो गया। हम रास्ते में जा रहे हैं, कहीं चोट लग गई, कहीं कोई मतलब कोई नुकीला चीज हो जो हमारे हाथ में, पैर में कहीं भी घुस गया, ये आपातकालीन जो बता के नहीं आता। ठीक है, तो ऐसी दुर्घटना जो आकस्मिक हो जाए, अचानक हो जाए, ऐसी दुर्घटनाओं के लिए आप क्या करते हैं, आपके पास जो चीज आपके पास, अगर हैंकी हाथ में है, घर पे कोई कपड़े हैं कॉटन वगैरह के, कोई दुपट्टा है, तो आप उसका ही उपयोग करेंगे। तो आपातकालीन पट्टी समझ जाना, ये बहुत ईजी यार। स्वच्छ धुला हुआ कपड़ा या रुमाल का प्रयोग किया जाता है। आकस्मिक आपातकालीन पट्टी, ये क्या था, आपने क्या देखा था, तो आप बोलेंगे मैम उपयोग के आधार पे आप अभी तक हमको बता रही है। क्या बता रही है, प्राथमिक उपचार में जो दो पट्टी के प्रकार तिकोनी और लंबी की बात की गई है, आप बस इतना ही बता रही है मैम कि पट्टियां दो प्रकार की होती है, एक लंबी पट्टी होती है, एक तिकोनी पट्टी होती है। इसका उपयोग कहा क्या था, तो अगर कहीं घाव लग जाए, हड्डी टूट जाए, तो हड्डी को सहारा देने के लिए, घाव के रक्तस्राव को रोकने के लिए, कीटाणुनाशक मतलब उस पर कीटाणु उसका आक्रमण न करे, कीटाणु को मतलब वही बढ़ाने के लिए, कीटाणुनाशक के लिए उसका उपयोग किया जाता है। यही चीज मैडम आप बताएं। उसके बाद आपने पट्टियों के प्रकार बताए, तो दो अपनी पट्टियों के उद्देश्य और महत्व बताएं। तो उसमें आपने बताया कि पट्टियों को घाव रोकने के लिए, सूजन न हो उसको रोकने के लिए, रक्तस्राव को रोकने के लिए, दर्द कम करने के लिए, सारी चीजें बताई थी ना हमने, 8 पॉइंट आपको। उसके बाद मैडम आपने प्रकार बताए दो, तो एक जो आपने आकार के आधार पर, एक उपयोग के आधार पर बताया। तो आकार के आधार पर लंबी तिकोनी बता दी मैडम, उपयोग के आधार पर सूखी गीली बता दिया आपने। सूखी में आपने मैम 3 बता दिया था, एक जालीदार बता दिया था, जो जालीदार पट्टी होती है जिसका उपयोग करने से पहले लेप लगा के उस अंग पे, उसके बाद उस पट्टी को बांधा जाता है। इसमें सबसे अच्छी पट्टी कौन सी होती है, तो मोमी कागज में बधी हुई पट्टी होती है। अगर ना हो तो फलालेन का कपड़ा उपयोग कर लीजिए। फिर मैडम आपने दूसरे नंबर पे हमको बताया कीटाणु रहित पट्टी। कीटाणु रहित का ही मतलब जो स्टरलाइज किया हो, ठीक है, जिसको एक टेम्परेचर पे उबाल के कीटाणुनाशक का लेप लगा होता है, सबसे विश्वसनीय, सबसे अच्छी होती है। और इसके लिए एक और बात है कि मैडम आपने ये बताया था कि इस पट्टी को क्या होता है, फलालेन के टुकड़े में क्या होता है, इसको कीटाणुनाशक लगाकर पैक किया जाता है, पॉलीथीन लिफाफे में बंद किया जाता है। आपातकालीन पट्टी मैडम आपने बताया था, जो अचानक कहीं से चोट लग गई, तो भाई अचानक चोट लग गई तो हम क्या उपयोग करेंगे, जो सामान, जो कपड़े मेरे पास होंगे हम उसी का उपयोग करेंगे, वही क्या हो गई, तो वही आपातकालीन पट्टी हो गई। अब नंबर आता है गीली पट्टी का। ठीक है, आपने ये किसे पढ़ रहे थे, सूखी पट्टी में पढ़ रहे थे। और सूखी पट्टी का प्रयोग कहाँ करते, कहीं चोट लग गई हो, इन्फेक्शन रोकने के लिए, चोट लगी हो वहां पे घाव को भरने के लिए, दबाव डालने के लिए, बस ये 3 चीज होता है। अब नंबर आता है गीली पट्टी का। या पढ़ किस आधार पर है, उपयोग के आधार पर, इस चीज को याद रखिएगा। गीली पट्टी, यह पट्टी रुधिर स्राव कम करने, सूजन कम करने अथवा दर्द में राहत पहुंचाने के लिए उपयोग में लाई जाती है। लिख रहा है रुधिर स्राव को कम करने के लिए। और मतलब ये अगर किसी की और की बुक में ये चीज दिया हो तो मुझे बताएगा। अब लेकिन अगर किसी को समझ में आ रही हो चीजें तो वो भी मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताएगा। लेकिन रुधिर स्राव को रोकने के लिए मेरे हिसाब से सूखी पट्टी सही होती है। लेकिन यहाँ पे लिख रहा है कि रुधिर स्राव को रोकने के लिए, कम करने के लिए गीली पट्टी, क्योंकि रुधिर जब स्राव हो रहा और उस पर गीली पट्टी लगाएंगे तो उसका बेनिफिट क्या मिलेगा, तो ये चीज हमको समझ नहीं आ रही। रुधिर स्राव कम करने के लिए अगर किसी को ये पॉइंट समझ में आ रहा तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताएगा, या किसी के पास और किसी राइटर की बुक हो तो वो देख के बताएगा कि उसमें क्या दिया है।
सूजन कम करने के लिए करते हैं, दर्द में राहत पहुंचाने के लिए उपयोग में लाई जाती है। ठीक है, गीली पट्टी का मतलब सुना, जैसे कहीं कहीं जैसे कह सकते हैं कि जैसे कहीं चोट लग गई है, कहीं मोच आ गया। और आपको ये बता दूं, रुधिर स्राव कम करने के लिए जो होता है ठंडे बर्फ का सेक, मुझे अभी समझ में आया, जो बर्फ का सेक देते हैं ना, तो बर्फ का सेक देने के लिए उस आधार पे इसको गीली पट्टी का प्रयोग रुधिर स्राव को कम करने के लिए किया जा रहा है। ऐसे लोग कहते हैं अगर रुधिर स्राव हो रहा है तो क्या करें, तो बर्फ का सेक दे दे, तो कपड़े में रख के दे दें। मतलब मैं अपने हिसाब से बता रही हूँ, अगर किसी को अपने तरीके से पता होगा तो मुझे जरूर बताएगा। दर्द में राहत पहुंचाने के लिए इसके अलावा इसे हड्डी की चोट, मोच आदि पर प्रयोग किया था। गीली पट्टियां दो प्रकार की होती है, गर्म पानी की सेक वाली पट्टी और ठंडे पानी की सेक वाली पट्टी। अब नंबर 1 आता है गर्म पानी की सेक वाली पट्टी। तो गर्म सेक वाली पट्टी को अग्रांकित प्रकार से तैयार करते हैं। गर्म पानी याद रखना, गर्म पानी। जैसे आपको मोच आती है आप उपयोग करते हैं, कहीं हड्डी में दर्द हो रही है आप उपयोग करते हैं, कहीं मसल्स पेन होती है तो उपयोग करते हैं ना, तो वही चीज ये कह रहा है। तो नंबर 1 पे दे रहा है, एक स्वच्छ फलालेन के टुकड़े या छोटी तौलिया की 4 परतें करें। मतलब मैं आपको ये समझाऊंगी कपड़े पे, कल सुनो। ये मान लो एक कपड़ा है ना, तो इसके क्या करें, दे रहा है कि एक स्वच्छ फलालेन के टुकड़े या छोटी तौलिया को 4 परतें करें। मतलब ऐसे 2, फिर एक बार इधर मोड़ो 4। ठीक, कल मैं इसको कपड़े पे समझाऊंगी, अभी मैं बैठ गई हूँ, कल इसको समझा के तब आगे बढ़ूंगी। 4 परतें करें, वैसे आप लोग समझ रहे हो। गर्म पानी में थोड़ा नमक डाल दे ताकि पानी काफी समय तक गर्म रहे। कपड़ों को पानी में भिगोकर निचोड़ लें। इस पट्टी को घाव पर रख दें और समय समय पर बदलते रहें। ठीक है प्रांजल, बेटा आप अपने बैग में हैंकी रखे हो तो देना, काम है थोड़ा सा, तो प्रयोग करें। ठीक है, ये चीज आप समझ गए। और इसमें क्या कैसे बनती है, तो फलालेन का कपड़ा लें, उसको क्या करें, तो उसको 4 टुकड़े में 4 भाग में पहले मोड़ें, फिर उसमें पानी गर्म करो, उसमें नमक डाल के, नमक डालने से क्या होगी कि उसको ठंडा नहीं होगा पानी जल्दी। ठीक है, फिर उस कपड़े को पानी में निचोड़े, उस पर घाव पर क्या करें, सेक दे, कुछ समय तक घाव पर रहने दे, समय समय पर बदलते रहे। नेक्स्ट आता गर्म पानी का सेक देने वाली पट्टी के कार्य। पैर में मोच आने पर आराम देता है। नंबर 2, अस्थिभंग में उत्पन्न सूजन में आराम पहुंचाती है। तीसरा क्या है, अस्थिभंग का मतलब अगर हड्डी टूट गई है और स्वेलिंग हो जाती है तो यह आराम पहुंचाती है। यह घाव एवं दर्द कम करने में प्रयोग की जाती है। नेक्स्ट आता है ठंडे पानी का सेक वाली पट्टी। ठंडे जल की सेक देने वाली पट्टी को निम्न प्रकार से तैयार करते हैं। ठंडे की बात कर रहे हैं। एक स्वच्छ फलालेन के टुकड़े या रुमाल की छोटी तौलिया की 3-4 परतें बना दें, इसे शीतल जल में भिगोएं। ठीक है, इस पट्टी को चोट लगे अंग पर रखें। पट्टी को ठंडा रखने के लिए बार बार पानी में भिगोते रहें। ठंडे पानी का इसीलिए कह रहे थे रुधिर स्राव को कम करने के लिए। मुझे लगता है कि जैसे नाक से ब्लड आने लगा तो लोग कहते हैं ठंडा पानी रख दो, सर पे पानी में भिगोकर पट्टी रख दो। हमें लगता है उसको ध्यान में रखकर ये रुधिर स्राव को कम करना लिखा, लेकिन अगर किसी और की बुक में कुछ और लिखा तो हमें जरूर बताएगा कि मैम यहाँ पे ये चीज लिखी है या सही है। ठीक है, ठंडे पानी की समझ गए। ठंडी पानी की सेक देने वाली पट्टी बनाएंगे कैसे, तो इसका उपयोग कहाँ करते हैं, तो इसका शरीर के आंतरिक रक्तस्राव को कम करने के लिए। देखिए यही चीज है और इसीलिए रुधिर स्राव को कम करने के लिए यहाँ पे उपयोग किया गया है। शरीर के आंतरिक रुधिर स्राव को कम करने के लिए क्या करते हैं, पट्टी का यूज करते हैं। और इसी को ध्यान में रखकर यहाँ रुधिर स्राव को कम करने को ध्यान में कहा, आंतरिक रुधिर स्राव को रोकने के लिए देखिए उपयोग करते हैं गीली पट्टी का। ठीक है, आंतरिक न के एग्जाम में ऐसे ही आता, रुधिर स्राव को कम करना, हम कंफ्यूज। शरीर को आंतरिक रुधिर स्राव को कम करना, चोट व मोच में दर्द को कम करती है। ठीक है, अंगों की सूजन को कम करती, कौन सी, गीली पट्टी। ठीक है, और ठंडे पानी की गीली पट्टी। यहाँ देखिए आपका मैंने यहाँ तक चीजें क्लियर कर दी। मैं एक बार और इसको समराइज करती हूँ, मैं करूंगी बार बार करूंगी क्योंकि आपको समझ में आ जाए। पट्टियों के प्रकार, तो आपने बोला 2, कौन कौन से, उपयोग के आधार पर और आकार के आधार पर। ठीक है, देखिए छोटी कॉपी लाई के लिए। पट्टी के प्रकार सारा बताऊंगी। पट्टियों के प्रकार कितने, 2 टाइप। कितने टाइप, 2। किसके आधार पर, उपयोग के आधार पर, उपयोग के आधार पर, और किसके आधार पर, दूसरे नंबर पे आकार के आधार पर। ठीक, आकार के आधार पर। उपयोग के आधार पर कितनी,
सूखी एंड गीली, सूखी और कौन सी, गीली पट्टी। ठीक है, ये कितने प्रकार की, तो आप बोलेंगे मैम एक जालीदार, एक कैसी, कीटाणुनाशक जिसे स्टेरिलाइज भी कहते हैं, कीटाणुनाशक, और तीसरी कौन सी, आपातकालीन। ठीक है, जो इमरजेंसी टाइम यूज करते हैं, आपातकालीन। मैडम यही तो आपने बताया है। और गीली पट्टी में क्या बताया, तो एक सूखी, एक गरम और एक ठंडे पानी की। ठीक है, ठंडे पानी की। ठीक है, आकार में ये कल बताऊंगी, बहुत बढ़िया से बताऊंगी, बहुत बढ़िया से। इतनी चीजें समझ लिए। अब नंबर आता है कि मैम सूखी पट्टी क्या काम क्या है, सूखी पट्टी का काम क्या है, सूखी पट्टी के कार्य। तो देखो क्या कार्य है इसका, ये घाव को भरती है, घाव, थैंक यू बेटा, घाव को भरने में। देखिए जैसे ये कपड़ा देख रहे हैं आप, देखिए ये लिखा है कि एक हैंकी लीजिए, उसको एक बार ऐसे मोड़िए, मोड़ दिए, फिर एक बार ऐसे मोड़िए, यही 4 परत हो गई। इसको फिर पानी में डुबोइए और जहां पे चोट लगी है वहां पे सेक लगा दीजिए। ठीक है, आप समझ गए होंगे। देखिए एक तिकोन चौकोर कपड़ा है ना, ये हैंकी है। इसको एक बार मोड़े तो देखिए 2 भाग में बट गया, इतना बार में मोड़ दिए तो 4 हो गए ना, 1 2 3 और 4, तो यही 4 परत में हो गया। फिर इसको पानी में डुबो के आप यूज करिए। ठीक है, आप समझ गए होंगे। तो सूखी पट्टी के कार्य घाव को भरने में, सहारा देने में घाव को, और क्या करने में, रक्तस्राव को रोकने में है कि नहीं, देखें, घाव की रक्षा करने में, घाव को भरने में, और क्या, दबाव डालने में, दबाव डालने में। ठीक है, 3 चीजें सूखी पट्टी के कार्य थे। ठीक है, और इसमें प्रकार कितनी थी, तो अब मैम इसमें 3 टाइप था। जालीदार, जो आप बताई थी जाली होता है, और ठीक है उसका प्रयोग करते हैं, गाज लगाकर प्रयोग करते, न होने पर फलालेन के कपड़े का यूज कर लेंगे। मोमी पट्टी इसमें सबसे अच्छी होती है ना, मोमी पट्टी जिसे कहते हैं सबसे अच्छी मानी जाती है। दूसरे नंबर पे कीटाणु रहित का, तो स्टेरिलाइज करते हैं, स्टेरिलाइज्ड पट्टी होती है। मतलब वही गर्म पानी में उबालते हैं, फिर उस पे कीटाणुनाशक लगा होता है, दवाओं का यूज करते हैं। उसके बाद फलालेन के टुकड़े को क्या करते हैं, बांध के लिफाफे में पैक कर देते हैं। ठीक, ये सबसे अधिक विश्वसनीय होती है, सबसे अधिक अच्छी पट्टी मानी जाती है, सबसे अधिक लाभकारी होती है। आपातकालीन के टाइम में आपके पास हैंकी हो गया, ठीक है, हैंकी हो गया, टॉवेल हो गई, कुछ भी हो गया, दुपट्टा हो गया, कपड़ा हो गया, कुछ भी आप यूज करेंगे। और गीली पट्टी क्या जी, हाँ सूखी पट्टी बता रहे थे, गीली पट्टी। गीली पट्टी क्या करती है, तो गीली पट्टी 2 होती है, एक गर्म पानी में गीली, एक सूखे पानी में। गर्म पानी ठंडा पानी है भाई, गर्म पानी में और ठंडे पानी में। ठीक है, गर्म पानी का क्या करते हैं, यूज होता है, कहीं आपको मैंने बताया ना 4 परत कैसे की जाती है, वैसे करके अगर कहीं मोच आ गई है, कहीं अस्थि टूट गई है, सूजन आ गई है, और दर्द को कम करने के लिए। ठंडे पानी का क्या करते हैं, तो क्या करते हैं, रुधिरस्राव को कम करने के लिए। कौन से रुधिरस्राव, आंतरिक रुधिरस्राव। ठीक है, जो अंदर जो हमें दिखती नहीं है, गुम चोट। ठीक है, आंतरिक रुधिरस्राव कम करने के लिए, चोट और मोच को, मतलब मोच के दर्द को कम करने के लिए, और अंगों के सूजन को कम करने के लिए इसका उपयोग करते हैं। आज मैंने आपको बस यहां तक बताया है, ये मैं चीजें कल बताऊंगी। पट्टियों के प्रकार, पट्टियों के टाइप मैं आपको याद करवा दूंगी, प्रॉमिस करती हूँ। जिसको याद हो जाएगा फिर कमेंट बॉक्स में लिखना मैम आपने याद करवा दिया। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। मेरी वीडियो पसंद आई तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। देखने के लिए थैंक यू, टेक केयर।